नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और ये हैं 18 और 19 सितंबर की मुख्य खबरें। और मैं आपको बता दूं कि आज से मैं इस शो के अंत में एक क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन में दिन की खबरों से जुड़े कुछ मुख्य प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा करूंगी, जिससे आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। फेडरल बैंक ने कोयम्बटूर, तमिलनाडु में अपनी दूसरी फेडरल स्किल अकादमी की शुरुआत की है। कैनरा बैंक के महाप्रबंधक पीवी भारती को अब कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली को अनुबंधित किया है। अभिषेक बच्चन का नाम शामिल हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। इन्होंने किसी फिल्म स्टार द्वारा 12 घंटे में सबसे अधिक सार्वजनिक उपस्थिति का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 7 भारतीय शहरों में अपनी फिल्म दिल्ली 6 का प्रचार करने के लिए कुल 1800 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। इन 7 शहरों में गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ और मुंबई शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में एक उन्नत स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक मोरमुगाव का प्रक्षेपण किया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में स्वच्छ सप्ताह की शुरुआत की। चीन ने सफलतापूर्वक तियांगोंग 2 अंतरिक्ष प्रयोगशाला की शुरुआत की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ और जूही चावला ने मुंबई में प्रतिष्ठित प्रियदर्शनी ग्लोबल पुरस्कार 2016 जीता। टैक्सी और ऑटो चालकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मोबाइल भुगतान कंपनी पेटीएम के साथ हाथ मिलाया है। आरबीआई के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 16 में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने में आंध्र प्रदेश ने पिछले वर्ष के शीर्ष राज्य महाराष्ट्र को तीसरे स्थान पर धकेलते हुए सभी राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। प्रख्यात मलयालम आलोचक और शिक्षाविद डॉक्टर एम लीलावती को 2016 के लिए प्रतिष्ठित एन मोहनन सुवर्ण मुद्रा पुरस्कार के लिए चुना गया है। पूर्व आईएएस और संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य अलका सिरोही को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार इस वर्ष के बंग विभूषण पुरस्कार प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को प्रदान करेगी। मर्सिडीज F1 टीम के जर्मन ड्राइवर निको रोजबर्ग ने सिंगापुर ग्रां प्री जीत लिया है। तो ये तो थी आज की मुख्य खबरें। और आइए अब शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपनी दूसरी स्किल अकादमी की शुरुआत की है। तो इसका उत्तर है फेडरल बैंक। अब हमारा दूसरा सवाल, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। तो इसका उत्तर है पीवी भारती। अगला प्रश्न, उस बैंक का नाम क्या है जिसने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विराट कोहली को अनुबंधित किया है। तो इसका उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक। अब हमारा अगला सवाल, अभिषेक बच्चन ने किसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो आपको बता दूं कि इन्होंने किसी फिल्म स्टार द्वारा 12 घंटे में सबसे अधिक सार्वजनिक उपस्थिति का रिकॉर्ड बनाया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय नौसेना ने एक उन्नत स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक मोरमुगाव का प्रक्षेपण किस शहर में किया है। तो इसका उत्तर है मुंबई। अगला सवाल, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में किस सफाई अभियान की शुरुआत की है। तो इसका उत्तर है स्वच्छ सप्ताह। अब देखते हैं अगला सवाल, उस देश का नाम क्या है जिसने तियांगोंग 2 अंतरिक्ष प्रयोगशाला शुरू की है। तो दोस्तों वो देश है चीन। अब देखते हैं अगला सवाल, उन अभिनेत्रियों के नाम बताइए जिन्होंने प्रतिष्ठित प्रियदर्शनी ग्लोबल पुरस्कार 2016 जीता है। तो इसका उत्तर है बॉलीवुड अभिनेत्रियां कटरीना कैफ और जूही चावला। अगला सवाल, उस मोबाइल भुगतान कंपनी का नाम क्या है जिसने स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। तो वो मोबाइल पेमेंट्स कंपनी है पेटीएम।
अगला सवाल, उस राज्य का नाम बताइए जो 2015 से 16 में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने में अन्य सभी राज्यों के बीच शीर्ष राज्य के रूप में उभरा। तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। उन मलयालम आलोचक और विद्वान का नाम क्या है जो 2016 के लिए प्रतिष्ठित एन मोहनन सुवर्ण मुद्रा पुरस्कार के लिए चुने गए हैं? तो स्टूडेंट्स, उनका नाम है डॉक्टर एम लीलावती। अगला प्रश्न, शब्द यूपीएससी का विस्तार कीजिए। तो इसका विस्तार है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है अलका सिरोही। अगला प्रश्न, उन गायिका का नाम क्या है जिन्हें इस वर्ष का बंग विभूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि उनका नाम है लता मंगेशकर। और अब हमारा आखिरी सवाल, जर्मनी के फॉर्मूला 1 ड्राइवर का नाम बताइए जिन्होंने सिंगापुर ग्रैंड प्री जीता है। तो इसका उत्तर है निको रोसबर्ग। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.